The Tsunami, lesson number 2 of Honeydew Books, part 2, जिसमें हमने पढ़ा था टिली स्मिथ एक 10 वर्ष की स्टूडेंट थी जो थाईलैंड में अपने रिलेटिव्स के यहाँ क्रिसमस मनाने आई थी और रिसोर्ट के अंदर ठहरी हुई थी, लेकिन अचानक से सुनामी आया और किस तरह उसने साहस का परिचय दिया। ये जो सुनामी है 26 दिसंबर 2004 को आया था। लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ of the part. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was if the entire sea had came out after them. I was screaming, "Run!" टिली के पेरेंट्स ने उसे और उसकी बहन को तट से किनारे से दूर होटल के जो स्विमिंग पूल था वहाँ तक ले गए। काफ़ी संख्या में वहाँ टूरिस्ट थे जो वहाँ देखने आए हुए थे। वो उनके साथ समुद्र छोड़कर जाने लगे, मतलब उनको देखकर वो भी वहाँ से जाने लगे। तभी ऐसा लगा मानो सारा समुद्र उनके पीछे बाहर निकल आया हो। मैं चीख रही थी, दौड़ो। यानी जब वो होटल की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा समुद्र भी काफ़ी उफान पे था, उसमें लहरें उनके पीछे आ रही थी और वो चीख रही थी। द फैमिली took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. परिवार ने होटल की 3री मंजिल पर जाकर ठहरे वो लोग, और इमारत ने सुनामी की जो लहरें थीं उन्होंने बड़ी ताकत से 3 लहरें झेली थी। यानी जब वो अंदर आ गए होटल में तो होटल के अंदर मतलब बिल्डिंग में 3 लहरें टकराई थी बहुत तेज़ी से। यदि वे समुद्र पर ही रहते तो वे शायद अभी तक जीवित नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन they had been forwarded. Tilly went back to her school in England and told her terrifying tale. टेल मने कहानी। बाद में स्मिथ अपने परिवार के सदस्य और अन्य पर्यटकों से मिली जो वह टूरिस्ट थे। उनसे उन्होंने पूछा जिनके परिवार खो चुके थे, यानी सुनामी के अंदर बह चुके थे। टिली और उसके भूगोल के पाठ के कारण उन्हें पहले से भी चेतावनी दी गई थी और टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस गई और अपने फ्रेंड्स को ये भयानक कहानी सुनाई। अब इसमें देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं नीचे, ये सुनामी के बाद के हैं जब जीवन ठहर जाता है। इसमें जो भी पिक्चर्स आई हैं लेसन के अंदर पार्ट के अनुसार, वो सब 26 दिसंबर 2004 से ली गई हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस समय सुनामी का क्या परिणाम हुआ और कैसे अर्थक्वेक आया, कैसे फिर भूकंप के बाद ये सब घटनाएं घटी। हम जो ये लेसन पढ़ रहे हैं उसमें छोटे छोटे पार्ट में छोटी छोटी कहानियाँ हैं। अभी हमने 3 जनों की कहानी, एक तो इग्नेश की देखी, फिर अलमास जावेद की देखी, और 3rd हमने देखी टिली स्मिथ की। दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट 2 के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाई डिड टिली फैमिली केम टू थाईलैंड, कि टिली का परिवार जो था वो थाईलैंड में क्यों आया था। टिलीज फैमिली केम टू इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टिली का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड आया था। सेकंड क्वेश्चन है,
What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? कि टिली और उसकी मम्मी को दोनों ने जो चेतावनी के चिन्ह देखे थे वे क्या थे? They saw that the sea slowly rose and started to foam, bubbles and to make whirlpool. उन्होंने क्या देखा था कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा था और उसमें झाग, बबूले और भंवरे बनने शुरू हो गए थे. दिस इट्स अ इंडिकेशन ऑफ सुनामी. थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड? क्या उन्होंने कोई चेतावनी दी थी, उनको सचेत किया था? नो. टिलीज मदर वॉजंट अलार्म्ड बाय देम. उसकी मम्मी ने कोई भी चेतावनी नहीं दी थी. फोर्थ है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? टिली ने समुद्र को इस अजीब तरीके से व्यवहार करते हुए कहाँ देखा था? टिली हैड सीन दिस इन हर ज्योग्राफी क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी. कहाँ देखा था उसने? यह उसने अपनी भूगोल की कक्षा में सुनामी का एक वीडियो दिखाया गया था उसको, उसकी टीचर के द्वारा, तब उसने देखा था. क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? स्मिथ परिवार और तट के अन्य लोग सुनामी से बचने के लिए कहाँ चले गए? To escape from tsunami, they took refuge in the third floor of a hotel. कहाँ गए थे? सुनामी से बचने के लिए उन्होंने एक होटल की तीसरी मंजिल पर शरण ली थी. वो तीसरी मंजिल पर जाके ठहरे थे. लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट when he heard about what Tilly had done in a Phuket? आपके विचार में जब टिली के ज्योग्राफी टीचर ने सुना होगा कि उसने फुकेत में क्या किया, तो उन्होंने कैसा अनुभव किया? द ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ टिली when he heard about when he had done in Phuket. जब भूगोल शिक्षक टीचर जो था को टिली पर गर्व हुआ होगा. जब उसने ये सुना तो उसको उस पर टिली पर गर्व हुआ होगा. दैट्स इट. इट्स द एंड ऑफ द पार्ट सेकेंड. एंड नेक्स्ट टाइम we learn the third part of this lesson. Thank you.